एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है बच्चों, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब बच्चों ये है कि कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका हमें सरफेस एरिया पता है। गिवन सरफेस का मतलब ये है कि किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। और क्या बोला जा रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड एक और कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, ऐसा बोला जा रहा है कि गिवन सरफेस एरिया है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो प्रूफ हमें ये करना है, इट्स हाइट, किसकी हाइट, इस सिलेंडर की हाइट किसके इक्वल होगी, इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट बच्चों h है, अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट h है, तो हमें ये प्रूफ करना है फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सरफेस एरिया। मतलब एक सिलेंडर ऐसा है जिसका वॉल्यूम मान लो मैक्सिमम है किसी गिवन सरफेस एरिया के लिए, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसकी हाइट होगी बच्चों, वो इसके बेस के डायमीटर के इक्वल होगी। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, h इक्वल्स टू 2r। क्या प्रूफ करना है, h इक्वल्स टू 2r, वेयर h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गिवन सरफेस के लिए किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम है, ऐसा बोला जा रहा है गिवन सरफेस एरिया के लिए और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। अगर ये दो कंडीशन हो कि सरफेस एरिया हमें पता हो सिलेंडर का और वॉल्यूम अगर मैक्सिमम हो बच्चों, तो वो कंडीशन कब होती है, व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। कहने का मतलब किसी सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब उस सिलेंडर की हाइट उसके बेस के डायमीटर के इक्वल हो। क्या यहाँ पे प्रूफ करना है, फॉर अ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, बोलिए। अच्छा, अब यहाँ पर है क्या, गिवन सरफेस एरिया, कोई बताएगा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाट इज द सरफेस एरिया, what is the formula of the surface area of right circular cylinder। सरफेस एरिया मींस यहाँ पर बच्चों टोटल सरफेस एरिया से है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, किसी को पता है, बोलिए, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ जी, चाहे जैसे बताओ, ब्रेक करके बताओ, चाहे इकट्ठे में बताओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। हम्म, 2 पाई r ब्रेकेट में h+r, बिल्कुल आपने सही बोला। ये होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, या इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो 2 पाई r h, जो कि CS से होता है, प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट के सर्किल का एरिया। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों यहां से करिए क्या, एच की वैल्यू निकालिए, किसकी, एच की, क्योंकि हमें हाइट को 2r के इक्वल प्रूफ करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस हमारे लिए गिवन है, मतलब हमारे लिए कांस्टेंट का वर्क करेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एच निकालें तो एच इक्वल्स टू लिख सकते हैं एस माइनस 2 पाई r स्क्वायर होल अपॉन 2 पाई r, या आप अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एस अपॉन 2 पाई r माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r करोगे तो r बचेगा। बच्चों ये h की वैल्यू आ गई। और अब हम आगे का काम करेंगे, मतलब आगे का काम क्या करेंगे, वॉल्यूम मैक्सिमा, ऐसा हमें प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए h इक्वल्स टू 2r। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोई बताए, सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, बताइए फार्मूला, अरे जल्दी बोलो, नहीं पता,
अरे यस नो कुछ तो बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर, हाँ पाई आर स्क्वायर एच। तो जब पाई आर स्क्वायर एच, ये बच्चों होता है फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब करेंगे क्या, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और H की वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाला है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा S अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। अब करिए क्या, पाई आर स्क्वायर को अंदर भेजिए, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या, आर एस अपॉन 2 माइनस पाई आर क्यूब। जब पाई आर स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो जो हमें फंक्शन चाहिए था, अब मैक्सिमा और मिनिमा की अगर बात करेंगे तो उसके लिए कोई फंक्शन हमें चाहिए होगा। तो ये फंक्शन हमारे पास मिल चुका है, क्या, v इक्वल्स टू आर एस बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? अब करेंगे क्या बच्चों, इस वॉल्यूम के लिए अब हम मैक्सिमा की कंडीशन निकालेंगे कि कब ये वॉल्यूम मैक्सिमा होगा। हम फंक्शन हमारे पास ये वॉल्यूम का आ चुका है, अब इसकी मैक्सिमा की बात करेंगे कि किस, अब यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसी को कोई आइडिया? ये जो v लिखा हुआ है इसको देखकर आप बताइए कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे v को, बोलिए जल्दी से। हाँ वॉल्यूम को, हाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बताइए। किसी ने बोला आर के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल सही बोला, आर के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आर के रेस्पेक्ट में ना करते, अगर एस के रेस्पेक्ट में करना चाहें तो नहीं कर सकते क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही बोला। एस हमने पहले बोला, एस हमारे लिए गिवन है, वो कांस्टेंट का वर्क कर रहा है। यहाँ पे आर की बात हो रही है तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, ये क्या आएगा, एस बाई टू, भाई यहाँ पे आर वेरिएबल है, एस बाई टू कॉन्स्टेंट है, तो एस बाई टू को बाहर लिया, आर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर 1 होगा, माइनस पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहीं पे हम लोग बच्चों डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ती ही है। तो ये कांस्टेंट हो गया, अब तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर का जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 6 पाई आर। कोई दिक्कत? अब बच्चों करते क्या है, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डीवी बाई डी आर को 0 के इक्वल करेंगे। 0 के जब इक्वल करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, चलिए देखते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर को आप आरएचएस में भेज दीजिए, ये हो जाएगा एस बाई टू इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, या यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई। अब चलिए देखिए क्या करना है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और हमने पहले बोला था करते क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों होता क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल करो, वहां से आप क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट निकालो। तो डीवी बाई डी आर को हमने 0 के इक्वल किया, यहां से हमें आर की वैल्यू मिली, या आर स्क्वायर एस अपॉन 6 पाई आया। फिर बच्चों करते क्या, इसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं, उसको क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं। तो मतलब यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, नाउ डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर एट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एस अपॉन 6 पाई। तो ये हो जाएगा, जहां पर बच्चों आर की जगह पे ये है -6 पाई इंटू आर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। यही रखेंगे कि नहीं? अब मेरे को ये बताइए, ये जो डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर की ये वैल्यू रखने पर आया, ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा? क्योंकि वही मैक्सिमा और मिनिमा बच्चों डिसाइड करेगा। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इतना, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? जितना मैंने ब्रैकेट किया पहले उसकी बात करिए, जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा है,
ये तो पॉजिटिव होगा ना, ये तो कोई 6 है ना, एस हमारे लिए गिवन ही है, और ये 6 पाई, ये 6 पाई है, मान लो कैंसिल भी करोगे तो ऊपर √6 पाई आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बच्चों ये पॉजिटिव है, और बाहर साइन निगेटिव का लगा हुआ है, यानी हम क्लियरली ये बोल सकते हैं d2v/dr² इज लेस देन 0 एट r² इक्वल्स टू s/3 पाई। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए सभी लोग, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हुआ क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारा निगेटिव साइन दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको निगेटिव साइन दे, इसका क्या मतलब क्या होता है बच्चों, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमा एट r² इक्वल्स टू s/3 पाई, और you can write it as s इक्वल्स टू 3 पाई r²। मतलब s की वैल्यू जब 3 पाई r² होगी तो वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, सॉरी, r² इक्वल्स टू s/6 पाई है ना, यहाँ पे 6 है, ये 6 है, और ये भी क्या है 6 पाई r² होगा। अब देखिए हमें बच्चों क्या मिल गया कि s इक्वल्स टू 6 पाई r² मिला, और वॉल्यूम मैक्सिमा होगा जब s इक्वल्स टू 6 पाई r² होगा, या r² इक्वल्स टू s/6 पाई होगा। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो h का ये रिलेशन था जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, यहाँ पर अब s की जगह पे आप वैल्यू पुट करिए, कि क्या पुट करेंगे, 6 पाई r², 6 पाई r² अपॉन 2 पाई r तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 3 आएगा, तो 3r - r, यानी h इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया, 2r। यही प्रूव करना था क्या हम लोगों को, है ना, यही तो प्रूफ करना था। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम मैक्सिमम आया एट r² इक्वल्स टू s/6 पाई। यहां से हम s को 6 पाई r² लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को हमने, ये जो h और r का रिलेशन स्टार्टिंग में डेवलप किया था, वहां पे s की वैल्यू हमने 6 पाई r² पुट की, तो h की वैल्यू हमने देखा कितना आ गई, 2r। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा वो उसके बेस के डायमीटर के इक्वल होगा बच्चों। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या बोला जा रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, इस वायर की लेंथ बच्चों कितना है, 28 मीटर है, और बोला जा रहा है इसको 2 पीसेस में कट किया जाना है। मिड से कट करो, पहले से कट करो, वो हमें नहीं पता, बट इसको 2 पीसेस में कट करना है। मान लो पहले वाली लेंथ x है, तो रिमेनिंग पार्ट की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 28 - x मीटर। किसी को कोई डाउट यहां तक, बोलिए। बोला जा रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is to be cut into 2 pieces. One of the piece is to be made into a square. मतलब ये बोला जा रहा है कि 2 पीसेस जो आपने कट किए उनमें से एक पीस से क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अच्छा, वायर को कट कर दिया तो उसको फोल्ड करके हम स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं। तो मान लो ये जो x मीटर वाला जो पहला पोर्शन है, इसको हमने फोल्ड करके क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक, ये जो x मीटर की लेंथ थी, देखो 28 मीटर का वायर था, कितना, 28 मीटर की लेंथ का वायर था, उसको हमने कुछ बीच से ही जरूरी नहीं है, हमने कट किया, और एक लेंथ को हमने x मान लिया, और एक लेंथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली 28 - x। तो जो x लेंथ हुई हमने उसको फोल्ड करके घुमाकर क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। और जो दूसरी लेंथ है यानी कि 28 - x वाली लेंथ जो है, बोला जा रहा है वन पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अनदर इनटू अ सर्कल। अब दूसरे वाले यानी जो 28 - x
की लेंथ है उसको हमने घुमाकर बच्चों क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अच्छा ये बताइए, अगर x मीटर की वायर की लेंथ को स्क्वायर बनाया तो ये स्क्वायर का क्या होगा, बताइए। x मीटर हमारे पास वायर थी और उसी को हमने घुमाकर स्क्वायर बनाया, तो ये जो x होगा वो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा कि नहीं बच्चों। इसी तरह से अगर हमने 28 माइनस एक्स को घुमाकर वो बनाया, सर्कल बनाया, तो ये सर्कल का पेरीमीटर होगा कि नहीं 28 माइनस एक्स। तो यहां से ये बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फार्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो यहां से ये बताइए अगर हम स्क्वायर की एक साइड की लेंथ निकालना चाहें तो x बाई 4 मीटर होगी कि नहीं, यानी ये जो आप स्क्वायर देख रहे हो बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी, हर एक साइड की लेंथ जो है x बाई 4 होगी या नहीं, बताइए। तभी तो आप इसको प्लस करोगे, देखो तो x आएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को, बोलिए। अच्छा इसी तरह से 28 माइनस एक्स मीटर की लेंथ की वायर को हमने फोल्ड करके सर्कल बनाया, और यानी हमने कहा कि ये सर्कल का पेरीमीटर है। और बताइए आप लोग फार्मूला सर्कल का पेरीमीटर होता क्या है बच्चों, बताइए। यस 2 पाई आर, यानी ये किसकी वैल्यू दी हुई है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स। यहां से अगर हम आर निकालना चाहें तो आर हो जाएगा 28 माइनस एक्स होल अपॉन 2 पाई मीटर। तो ये जो है, ये जो सर्किल है उसकी रेडियस है, और ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये उसकी लेंथ है। तो फिर से समझिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, 28 मीटर लेंथ की एक वायर थी जिसको दो टुकड़ों में बांटा गया, एक टुकड़े को फोल्ड करके या कैसे भी करके हमको स्क्वायर बनाना है और अदर पार्ट से हमको सर्कल बनाना है। तो एक टुकड़े से हमने स्क्वायर बनाया, दूसरे वाले से हमने सर्कल बनाया। तो एक पार्ट को हमने x माना है तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली 28 माइनस एक्स होगा। तो अगर x लेंथ की वायर से हमने स्क्वायर बनाया है तो जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड क्या हो जाएगी, x बाई 4 हो जाएगी। इसी तरह से अगर 28 माइनस एक्स मीटर की लेंथ से हमने सर्कल बनाया है तो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 28 माइनस एक्स होल अपॉन 2 पाई। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को, बोल। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब आगे सुनिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ टू पीसेस। यानी अगर x की वैल्यू आ जाए, अगर x की वैल्यू आ जाए तो दोनों लेंथ, दोनों पीसेस की लेंथ आ जाएगी कि नहीं, कि 28 मीटर में से कितना मीटर कट करके हमने स्क्वायर बनाया और कितना मीटर का सर्कल बना। तो वही बोला जा रहा है, हमसे वही फाइंड आउट करना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। मतलब कंडीशन क्या गिवन है कि स्क्वायर और सर्किल का कंबाइंड एरिया क्या हो, मिनिमम हो। मतलब हमें एरिया को मिनिमम दिखाना है और उसके लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वही हमारा आंसर होगा। क्या, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। अब ये बताइए अगर स्क्वायर की साइड बच्चों x बाई 4 है, तो मैं आपसे अगर एरिया पूछूं तो स्क्वायर का एरिया अगर a1 या as कह दूं मैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा बताइए। यस यस यस, एक्स स्क्वायर बाई 16, साइड का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर बाई 16। एंड इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज दिस, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 पाई स्क्वायर। ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो बच्चों हमने अभी अलग अलग दोनों का एरिया लिखा कि ये जो स्क्वायर शेप बन रहा था उसका एरिया है एक्स स्क्वायर बाई 16,
और ये जो सर्किल आया है उसका एरिया है 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों का कंबाइंड एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों का कंबाइंड एरिया, और उसको हम मिनिमम दिखाकर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है कि दोनों का कंबाइंड एरिया क्या हो, मिनिमम हो। तो पहले हम लिख लेते हैं दोनों का कंबाइंड एरिया। तो बच्चों कंबाइंड एरिया मान लो हमने उसको ए कह दिया। कंबाइंड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो बच्चों फंक्शन बन गया कि नहीं? जिसको हमें मिनिमा दिखाना था, एरिया को मिनिमा दिखाना था, तो वो फंक्शन अब हमारे सामने बन चुका है कि नहीं? अब हमें करना क्या है, अब हमें इसी को क्या करना है, मिनिमा दिखाना है। इसी के मिनिमा की कंडीशन के लिए हमें एक्स की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। मतलब पहले क्या करेंगे, डी ए बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर चाहे तो आप पहले ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करेंगे, वहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। फिर उस एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर पॉजिटिव साइन आया एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन मिला, तो हम कहेंगे एक्स की इस वैल्यू पर एरिया जो है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? अगर पॉजिटिव साइन मिलता है तो बताइए। यस, मिनिमा होगा। तो चलिए चलिए पहले अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं। डी ए बाई डी एक्स बच्चों हो जाएगा 2x/16 प्लस इसको ये तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट ही है, तो इसको बाहर ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आएगा 2 × 28 - x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो -1 आएगा। यानी कि आप इसको और सिंप्लीफाई करके एक स्टेप लिख दो तो ये क्या आएगा, डी ए बाई डी एक्स बच्चों आ रहा है x/8 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे इंटू में -1 है तो मैंने बीच में माइनस लगा दिया, और बचेगा क्या यहाँ पे 28 माइनस एक्स होल अपॉन 2 पाई। यही बच रहा है बच्चों, कुछ गलत तो नहीं लिखा? अब करिए क्या, यही से नहीं नहीं, अभी हमने इसको माइनस को अंदर थोड़ी भेजे हैं, ये माइनस एक्स ही है। अभी जब एलसीएम लेंगे तब माइनस अंदर जाएगा, तब ये प्लस होगा। अभी इसको जो हमने कुछ नहीं किया, ये जो प्लस लगा हुआ है और इधर इनटू में क्या है -1 है, तो ये -1 की वजह से ये प्लस हटकर माइनस कर दिया बस। ये 28 माइनस एक्स था, ये 28 माइनस एक्स ही रहेगा। जब एलसीएम लेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो अब आप निकालते हैं d2a/dx²। तो जब x/8 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/8 आएगा। जब x/8 का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो 1/8 आएगा। और जब इसके सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे -1/2 पाई, फिर वही कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। और 28 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो -1 आएगा। कुल मिला के हमें क्या मिला, d2a/dx² आया 1/8। अब यदि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 पाई, 1/2 पाई, यही आएगा बच्चों। अब देखिए करेंगे क्या, करते क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करते हैं। अब आप करिए क्या, इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। उसके बाद यहां से x की वैल्यू निकालना है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं बच्चों। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8 पाई। एलसीएम क्या आएगा, 8 पाई। यहाँ पे अब करेंगे क्या, यहाँ पे 4 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 पाई एक्स। क्या आएगा, 4 पाई एक्स, नहीं, यहाँ पे आएगा पाई से केवल मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये आएगा पाई एक्स माइनस, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 28 कितना होता है, 4 8 जा 32, 3 कैरी आया, 4 2 जा 8 + 3 11। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x
इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ आया? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? बोलिए। अब करिए क्या, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वो 0 हो जाएगा, और कुल मिला के यहां से हमें मिलेगा क्या, यहां से बच्चों हमें ये मिलेगा, ये तो 0 हो गया, पाई एक्स प्लस 4x। आप इसको लिख सकते हैं पाई प्लस 4 और ब्रैकेट में x इक्वल्स टू -112 है। ये बच्चों आरएचएस में जाएगा तो प्लस 112 होगा, ये आरएचएस में जाएगा तो प्लस 112 होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये x की वैल्यू आ गई। अब करते क्या है बच्चों, करते ये हैं कि x की जो वैल्यू आई इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे रख के चेक करते हैं, आइदर इज इज पॉजिटिव और इट इज निगेटिव। तो जरा ये बताइए, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सामने है दैट इज d2a/dx², क्या उसमें x है बच्चों? क्या इसमें x है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस d2a/dx², क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस d2a/dx² एट x इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज पॉजिटिव। अब आप देखिए, x की कोई भी वैल्यू हो यहां पे रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आप देख रहे हो ये है 1/8 प्लस 1/2 पाई। बच्चों क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? पाई क्या है, पाई 22/7 है। अगर आप वैल्यू पुट भी करोगे और बीच में प्लस लगा हुआ है बच्चों, ये कभी भी निगेटिव आएगा क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? बोलिए। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब बच्चों ये आया, हम लिख सकते हैं क्लियरली, क्या लिख सकते हैं क्लियरली, वी कैन से दैट एट x इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 द एरिया ऑफ द फंक्शन दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया जो होगा वो क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा ना। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइन आया, और पॉजिटिव में हमें क्या मिलता है, मिनिमम। तो बच्चों यहां पर ये देखिए, ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू आई है, हमें यही फाइंड आउट करना था कि अगर कंबाइंड एरिया मिनिमम हो तो दोनों पीसेस की हमें लेंथ बतानी थी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ, या हमें टू लेंथ निकालनी थी कि जिस टू लेंथ पे वायर को कट किया गया था, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज वो पार्ट जिससे हमें स्क्वायर बनाना था, तो उसकी लेंथ बच्चों क्या होगी, 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, एंड लेंथ ऑफ एनदर पार्ट, लेंथ ऑफ एनदर पार्ट जिससे हमें क्या बनाना था, सर्कल बनाना था बच्चों। तो एनदर पार्ट जो सर्कल बनाना था जिससे, उसकी लेंथ 28 माइनस एक्स थी क्या? बोलिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 28 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देते, दैट इज 112 अपॉन पाई प्लस 4, पाई प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस 4 एलसीएम लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 112 माइनस 112, 112 से 112 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 28 पाई बाई पाई प्लस 4। तो जिस पार्ट को फोल्ड करके सर्कल बनाया गया था उसकी लेंथ क्या थी, 28 पाई बाई पाई प्लस 4। क्लियर है बच्चों? तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें ये फाइंड आउट करना था कि जो 28 मीटर लेंथ की वायर थी उनको टू पीसेस पे कट किया जा रहा था, तो जिन टू पीसेस पे कट किया जा रहा था उनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी। कि बोला ये जा रहा था ना कि फर्स्ट पीस को आप फोल्ड करके स्क्वायर बनाओ, सेकंड पीस को फोल्ड करके आप सर्कल बनाओ, और उन दोनों के कंबाइंड एरिया को मिनिमम दिखाओ, और उस मिनिमम के लिए बताओ कि कितनी लेंथ की वायर हमको काटनी पड़ेगी बीच से या कहीं से भी। तो आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर आएगा, यानी जिस पोर्शन को कट करके स्क्वायर बनाया गया था उसकी लेंथ टोटल थी 112 अपॉन पाई प्लस 4, और जिस पोर्शन को कट करके सर्कल बनाया गया था उसकी वैल्यू थी 28 पाई बाई पाई प्लस 4। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, बट आंसर आपके पाई के फॉर्म में ही आ रहे हैं, इसी वजह से हमने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। मतलब एक स्फीयर है, एक स्फीयर है
उसमें एक कोन इंस्क्राइब्ड है, उसमें एक कोन इंस्क्राइब्ड है, और बोला जा रहा है जो स्फीयर है उसका रेडियस बच्चों आप लोगों को गिवन है, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। मान लो ये स्फीयर का सेंटर है बच्चों, तो ये जो रेडियस है स्फीयर की ये कैपिटल आर है, उसी तरह से ये भी क्या है, कैपिटल आर है। ओके, और बोला क्या जा रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन, सो दैट प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन मतलब कोन का जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, लार्जेस्ट हो, मतलब कोन का वॉल्यूम क्या हो बच्चों, मैक्सिमा हो। और आपको पता है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बच्चों कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द कोन। तो बच्चों यहाँ पे आपको करना क्या है, हाइट ऑफ द कोन को आपको निकाल लेना है। हाइट ऑफ द कोन अगर मैं बात करूं इसको ए बी में बोल दूं तो ये होगा क्या, और ये सेंटर अगर ओ है तो ओ ए प्लस ओ बी होगा। ओ ए की वैल्यू आर है प्लस ओ बी बच्चों पता नहीं है। मान लीजिए कि इसकी, अब देखो अगर हमने वॉल्यूम लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कोन की रेडियस होगी और एच कोन की हाइट होगी। हमें ओ बी चाहिए, क्या ओ बी को हम अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ओ बी को, बिकॉज ट्राइंगल ओ बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ओबी की वैल्यू निकाली बच्चों, तो वाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यानी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द कोन दैट इज ए, सॉरी, ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, VC इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और H की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपिटल आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बच्चों आप इसको स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कंडीशन निकालिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल आर आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल आर की जिस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमा होगा वो आर की वैल्यू आप यहाँ पर एच की जगह पे पुट करेंगे, तो जो रिलेशन प्रूफ करना है वो आप उसमें आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट में आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी यूज करना पड़ेगा। 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग करिए।